अच्छा, वापस आ गए हैं ब्रेक से। मुझे कोई भी स्टूडेंट एक जो है वो चैट में बता दे कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर। अच्छा ठीक है, आ रही है। सही है। अच्छा, वैसे आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो गई है, ठीक है। और मैं जो है वो एक ही सेशन की अटेंडेंस लेता हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। और अगर अभी भी कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो लेट ज्वाइन हुआ है या उसने अटेंडेंस के टाइम पे अटेंडेंस अपनी मार्क नहीं करवाई थी, तो वो चैट में अपना आईडी और नेम लिख दे। बाकी जिनकी मार्क हो गई थी वो रहने दें, बस उनकी तो मार्क हो गई है। जिस किसी की अगर कोई एक आध लेट ज्वाइन हुआ है या नहीं किसी वजह से, तो वो अपनी चैट के अंदर आईडी और अपना नेम दे दे, तो उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, हमने अभी डिस्कस ये किया था, हमने लूप एन जेड लूप जेड ये चीज़ें अभी डिस्कस की थी, ये पढ़ी थी। एक मिनट, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया कि हमने लूप, कंडीशनल लूप हम दो तीन किस्म के दे रहे होते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमें जीरो वैल्यू को चेक करना है कि लूप जो रिटर्न कर रहा है वो वैल्यू जीरो है, फ्लैग की वैल्यू जीरो है या नहीं है, तो हम लूप जेड कर रहे हैं। वरना अगर नॉट जीरो चेक करना है तो वो हम लूप एन जेड यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें चेक करना है कि लूप एम्प्टी है तो हम लूप ई यूज़ करेंगे, नॉट एम्प्टी है तो लूप एन ई यूज़ करेंगे, यानी कि लूप नॉट एम्प्टी। उसके लिए हमने अभी एक एग्जाम्पल लूप एन जेड यानी कि नॉट जीरो को चेक करने के लिए एक एग्जाम्पल हमने पूरी की, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि इसमें एक एरे गिवन था, ठीक है। एरे के अंदर क्या है, अच्छा, एरे के अंदर क्या था, हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज थी। नेगेटिव वैल्यूज को हमने किस तरह चेक किया कि भाई यहाँ पे चेक क्या करना था कि फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी, पहली, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, पहली पॉजिटिव वैल्यू इस एरे के अंदर क्या है। इसको चेक करने के लिए हमें लूप एनजेड का इस्तेमाल करना पड़ा। लूप एनजेड ने क्या किया कि हर आइट्रेशन के ऊपर, हर एक एक आइट्रेशन में पूरे इस एरे को स्कैन किया, और हर स्कैनिंग के ऊपर इसको हमें चेक करके बताया कि आपके पास ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं। इस तरह हुआ। अभी हमने डिस्कस किया ESI, ऑफसेट एरे, यानी कि ESI के अंदर हमने इसका ऑफसेट, इस पूरे एरे का ऑफसेट डाल दी, यानी कि इसके एड्रेसेस इसमें स्टोर करा दी। अब हर आइट्रेशन के ऊपर एक एक एड्रेस जो है वो उसके ऊपर काम होता रहेगा। ECX में हमने लेंथ ऑफ एरे दे दी। लेंथ ऑफ एरे है 8, तो इसने यहाँ पे 8 रिटर्न करेगा, यानी कि ये लूप 8 टाइम्स चलेगा। 8 टाइम्स चलने का मतलब है पहले इस पे काम होगा, फिर इस पे, तो एक एक दफ़ा टेस्ट हमारे पास रन होगा। नेक्स्ट हमारे पास लेवल का नाम था। टेस्ट हमने डिस्कस किया एंड ऑपरेटर कर रहा होता है, यानी दोनों चीज़ों को एंड करेगा कि ये ECX जो है वो ग्रेटर देन जीरो पे भी है, और आपके पास जो रजिस्टर है जीरो फ्लैग इक्वल टू जीरो है या वन है, उन दोनों चीज़ों को, ये इस पूरी कंडीशन को चेक कर रहा होगा, लूप एन जेड वाली कंडीशन को, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हमने देखी। फिर हमने देखा ये टेस्ट जो है वो वर्ड टाइप का है, पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है। ESI रजिस्टर के अंदर से एरे की वैल्यू निकालते हैं और उसको पॉइंट करके यहाँ पे टेस्ट करते हैं, ठीक है। और 8000 से हमने यूज़र इनपुट से यहाँ पे हर एक एक वैल्यू को टेस्ट किया। और टेस्ट हमने किस तरह किया ये भी हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि -3 जो है इसका हमारे पास, ठीक है, -3 का हमारे पास बाइनरी ये होता है, और ये इसमें 4 निबल्स होंगी क्योंकि हमारे पास वर्ड टाइप का है, ठीक है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया हमारे इसका अगर ये माइनस वैल्यू है और हमें इसको 8000 से कंपेयर करना है, तो हमें इसको वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा और टूस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या है, इसको हमने कन्वर्ट किया जीरोस को वन में और वंस को जीरोस में, और टूस कॉम्प्लीमेंट में उसमें हमने लास्ट में एक बिट ऐड करा दी, वन ऐड करा दिया। फिर जब ये पॉजिटिव हो गया तो हमने इसको 8000 से कंपेयर किया। कंपेयर करने पे क्या है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट दोनों की देखी, अगर तो सेम है तो जीरो फ्लैग हमारे पास जीरो है। जीरो फ्लैग जीरो होने का मतलब ये है कि हमारी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, यानी कि लूप एन जेड यानी कि नॉट जीरो की कंडीशन ट्रू हो रही है कि इफ ECX ग्रेटर देन जीरो एंड जीरो फ्लैग इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ये तो हमारे पास है ही ग्रेटर देन जीरो पे काम कर रहा है। पहले 8 है इसका, इसकी 8 वैल्यू है ECX की, और जीरो फ्लैग जीरो आ गया, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। नॉट जीरो, वैसे आपको अगर देखें तो क्या बता रहा है कि जीरो फ्लैग जीरो, यानी कि ये जीरो फ्लैग की वैल्यू जीरो आने का मतलब है कि जीरो नहीं आया, यानी कि जीरो बताता है कि फॉल्स, वन बताता है ट्रू। जीरो नहीं आया तो आपने लूप एन जेड यानी कि नॉट जीरो परफॉर्म किया। अगर वन आ जाती तो लूप जीरो परफॉर्म हो रहा होता। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लूप एन जेड लगा दिया। अच्छा, ये सारी कन्वर्जन और सारी ये इसका फ्लैग की जो वैल्यू है क्या है, ये आपके पास ये इस लाइन से आती है, ठीक है। अब जो फ्लैग की वैल्यू आएगी वो हमने पुश FD से पुश फ्लैग ऑन स्टैक कर दिया, स्टैक में फ्लैग की वैल्यू पुश कर दी। फिर हमने डिस्कस किया था कि ESI टाइप इसकी 2 होगी क्योंकि ये वर्ड था, ठीक है। तो उसके अंदर हमने ऐड की
वैल्यू, ताकि हमारे पास ये 3 से यहाँ पे शिफ्ट कर जाए। यहाँ पे शिफ्ट किया, उसके बाद हमने इससे जो फ्लैग की वैल्यू आई थी उसको दोबारा हमने पॉप कराया, और उसके बाद हमने लूप के अंदर चेक किया इफ़ नॉट ज़ीरो है। अगर नॉट ज़ीरो है तो फिर नेक्स्ट के ऊपर जाओ, वापस नेक्स्ट पे इसको इटरेशन को रन करो। ठीक है, ये काम होगा। तो अब यहाँ पर क्या किया, अगर तो ये सब में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज नहीं होती तो ये जंप नॉट ज़ीरो क्विट कर देता। और अगर हमारे पास आ गई है तो फिर ये लूप ब्रेक होगा, और यहाँ पे सब ESI, यानी कि जब जो ये शिफ्ट यहाँ कर गया इसको वापस लाने के लिए सब करते हैं हम, सब ESI, और उसकी टाइप में से मतलब -2 होगा। और वो अब यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको हम काम ऊपर आएंगे EX के अंदर, EX में स्टोर करा के हमने प्रिंट करा दिया। तो हमारे पास हमें पता लग गया कि फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू है 10। जब हमने इसको रन किया तो ये आपके पास, अच्छा यहाँ तो, अच्छा ये 6 पहले की, ये माइनस कर देता हूँ, फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी अब 10। तो यहाँ हमने देख लिया है कि ये तरीके से वर्क कर रहा है हमारे पास लूप NZ। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमने देख लिया, आप लोग भी रन कर लीजिएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल है, ये लूप एम्प्टी यानी कि लूप E की एग्जांपल है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे नोट लिखा है, नोट लोकेट द फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू इन द एरे, यानी कि एक एरे गिवन है उसमें फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू क्या है ये चेक करना है। इफ नन इज फाउंड लेट ESI पॉइंट दी सेंटिनल वैल्यू। ठीक है, अच्छा अभी इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको एक एरे भी गिवन है, ठीक है, एक कोड गिवन है कि इसमें डॉट डेटा है, एरे गिवन है, ठीक। ये अच्छा, ये सेंटिनल आप ना भी दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोड के अंदर वही काम हो रहा है, ESI ECX। अच्छा, इसके अंदर आपको कहा हुआ है कि फिल इन द कोड, और इसका कोड भी आपको यहाँ पर गिवन है सॉल्यूशन। तो इसको अभी हम लाइन बाय लाइन देखते हैं कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है और ये हम क्यों कर रहे हैं परफॉर्म। अच्छा, अब सपोज करें आप कि आपके पास यहाँ पे एक एरे है, सही है। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमने क्या किया है कि हमने एक एरे क्रिएट कर लिया दोबारा से एरे के नाम से, और ये है SD वर्ड, यानी इसकी टाइप क्या हुई 32 बिट, यानी कि 4 बाइट्स। ठीक है, और हमने कहा इसमें है 0 0 0 0 -3 3। यहाँ पर ये क्या करेगा, अब जो हम लूप एम्प्टी इस्तेमाल करेंगे वो क्या करेगा कि आपके पास इस पूरे को स्कैन करेगा और चेक करके हमने क्या बताना है, यहाँ क्या बताना है, लोकेट द फर्स्ट नॉन जीरो, यानी कि अगर सारी जीरो वैल्यूज आ रही थी, अब इसमें कौन सी पहली नॉन जीरो वैल्यू, पहले तो हमने ये देखा था ना कि कौन सी ऐसी वैल्यू है कि जो पॉजिटिव है। अब हमने पॉजिटिव नहीं देखना, आइदर पॉजिटिव हो आइदर नेगेटिव हो, बस वो नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। ये अगर हमें चेक करना है तो हम किस तरह करेंगे, हम यहाँ आते हैं मेन प्रोसीजर में। अच्छा, वही काम हम पहले करेंगे जो हमने पहले किया था, मूव ESI ऑफसेट एरे। ठीक है, ये एरे था, इसकी इंडेक्सेस हमने ESI के थ्रू स्टोर करा दिए। ठीक है, और ऑफसेट के थ्रू ESI में स्टोर करा दिए। अब हमने वही काउंटर बताया कि काउंटर कितनी दफ़ा हमारा लूप चलेगा, वो ECX कॉमा लेंथ ऑफ, ठीक है, कि लेंथ ऑफ से आप इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लो, 5 लेंथ है, और उसको ECX में रख दो। अब हमने लेबल 1 एक L1 क्रिएट किया। ठीक है, L1 के अंदर हमने क्या किया, जैसे हम वहाँ पहले हम ये यूज़ कर रहे थे, क्या यूज़ कर रहे थे, टेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था एंड का। अब यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, हम कंपेयर यूज़ करेंगे। ठीक है, हम कंपेयर यूज़ करेंगे ताकि हम दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कर सकें। ठीक है, हम कंपेयर, क्योंकि यहाँ हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, हम कंपेयर करते हैं। CMP कंपेयर आप लोग पढ़ चुके हैं। कंपेयर में आप लोगों को पता है कि सब्ट्रैक्शन हो रही होती है, एक डेस्टिनेशन और एक सोर्स। अगर हम यहाँ कंपेयर के आगे कोई वैल्यू दे देंगे और कहेंगे कि उसको इस इंडेक्स से कंपेयर करो, तो वो इसको और उसको माइनस करेगा, और जो आउटपुट आएगा उसकी बेसिस पे हमें बताएगा कि कंपैरिजन होके क्या आ रहा है। ठीक है, तो कंपैरिजन सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, बस सब्ट्रैक्शन में डेस्टिनेशन में चेंजिंग आ जाती है। अगर 3 - 2 करेंगे तो आपके पास डेस्टिनेशन में क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये कंपेयर करता है माइनस करके, लेकिन डेस्टिनेशन और सोर्स में चेंजिंग नहीं करता। हम यहाँ पर एक हमने लेबल ले लिया है
कंपेयर, ठीक है, और इसकी टाइप हमने रख दी है वर्ड, और वही काम किया है कि पॉइंटर पॉइंट करेगा किसको, ESI रजिस्टर को, ठीक है। और हमने आगे जैसे 8000 वैल्यू दी थी, हमने दे दी 0 से करेगा, ठीक है। हमें कंपेयर किससे कराना है, 0 से, कि ये नो 0 तो नहीं है, ठीक है, नॉन 0 है ना। तो 0 से हम कंपेयर कराने के बाद क्या करेंगे, उसका जो भी हमारे पास फ्लैग की वैल्यू आएगी उसको हम कर देंगे पुश FD। पुश FD के बाद हम कहेंगे ऐड ESI, ठीक है, कॉमा टाइप। ये सारी चीज़ अभी हमने लास्ट एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं किस तरह वर्क कर रही है, ठीक है, तो इसको हम बार बार नहीं देखेंगे। फिर हम कहेंगे पुश क्या है, तो अब उसको, अच्छा यहाँ क्या हुआ, कंपेयर हुआ, जो भी फ्लैग की वैल्यू आई वो फ्लैग की वैल्यू स्टैक में पुश हुई, और सेकंड यहाँ से हम उठ के ESI को यहाँ पर ले गए, ठीक है, ऐड ESI टाइप से आपने इसको आगे ले गए, ठीक है। टाइप, अब पहले हमारे पास हम वर्ड यूज़ कर रहे थे तो 2 थी, इसकी अब 4 होगी, तो यहाँ पे 4 ऐड हो जाएगा, तो ये सेकंड इसके ऊपर इस वाले 0 पे आ जाएगा, ये आ गया। अब हमने कहा कि पहले इसका फ्लैग तो चेक कर लें कि कहीं ये नॉन ज़ीरो तो नहीं थी, तो हम उसके लिए वापस से इसको फ्लैग को पॉप करेंगे, फ्लॉग FD, और यहाँ हम यूज़ करेंगे लूप E। हमें बताएगा कि अगर लूप E यानी लूप एम्प्टी, लूप E हमें बताएगा कि ये वैल्यू नॉन ज़ीरो है या नहीं है, ठीक है। अगर तो ये लूप E हमें फ्लैग की वैल्यू जो भी रिटर्न करे, ठीक है, उसके हिसाब से हमें पता लगेगा कि ये नॉन ज़ीरो है या फिर ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ हम कर देंगे लूप L1, लूप E L1, ठीक है। अगर तो ये चीज़ लूप E की ट्रू हो जाए, ठीक है, तो आपके पास क्या हो, ये दोबारा से L1 के ऊपर कॉल हो जाए, यानी कि यहाँ पे 0 ही है, ठीक है। और अगर फॉल्स हो तो ये ब्रेक हो जाए, ठीक है, और आप यहाँ पर JZ क्विट कर दें। अगर तो आपके पास ये सारे ही नॉन ज़ीरो हों तो फिर जंप, अगर सारे ज़ीरो हों तो क्या करना होगा, जंप ज़ीरो। अगर ज़ीरो हो सारे, ठीक है, तो क्या हो, जंप ज़ीरो किस पे, क्विट पे, और यहाँ हम क्विट क्रिएट कर देते हैं, हमने क्विट का एक लेवल बना दिया, ठीक है, और इसको यहाँ पे, ठीक है, सही, ये चीज़ आ गई। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अच्छा ये अगर लूप ये वर्क करता रहेगा, जब अगर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी यानी कि कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर क्या होगा, वही लास्ट टाइम वाला हम काम करेंगे, हम जैसे ऐड ESI किया था वैसे सब ESI करेंगे, सब ESI, ठीक है, सब ESI किससे, टाइप ऑफ एरे, ठीक है, और हम क्या कर देंगे, मूव EAX के अंदर हमें शो कराने के पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू कौन सी है, तो मूव EAX ESI, ठीक है, और इसको कॉल राइट इंटीजर, ठीक है, ये काम। अब ये कोड हमें क्या बताएगा कि यहाँ पर इसको पूरे को सर्च करेगा एक ही क्राइटेरियन पे, और यहाँ बताएगा कि पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू क्या है, तो वो हमारे पास -3 आएगी। इसको देखते हैं, ये देखिए इसने हमें -3 दे दी। अब अगर हम यहाँ पर ही कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू दे देते 1, तो पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू हमें ये -3 की बजाय क्या देगा, 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। आप लूप E यानी कि लूप एम्प्टी, लूप NE नॉट एम्प्टी, लूप ज़ीरो नॉट ज़ीरो, ये सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स आपको गिवन है, ठीक है, इनको आप रन करें, ट्राई रन करके एक एक करके चेक करें कि क्या ऑपरेशन किस में परफॉर्म हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल से ये एग्जांपल समझ आ गई होगी आप लोगों को। अच्छा अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, चाहिए लूप्स के, हमने दोनों कंडीशनल लूप्स देख लिए हैं कि लूप ZE, लूप Z, लूप T, लूप NZ और लूप NE क्या परफॉर्म कर रहा है। तो ये दोनों कंडीशनल लूप हमने पढ़ लिए हैं। अब बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसको हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। आपके पास ब्लॉक स्टेटमेंट गिवन है कि ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट क्या होती है, ये आप किसको कह रहे होते हैं, ब्लॉक स्ट्रक्चर इफ स्टेटमेंट को,
या आपने सी प्लस प्लस पाइथन इसके अंदर देखा होगा कि इफ़ स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट आपके पास क्या काम कर रही होती है। जैसे आपने इफ़ एल्स ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो इफ़ आप किस तरीके से परफॉर्म करते हैं असेंबली लैंग्वेज में, उसको अभी हम देखेंगे। इफ़ का कोई आपके पास वैसे कीवर्ड नहीं होता, आपको लॉजिकली इफ़ परफॉर्म करना होता। ठीक है, आपने यही कंपैरिजन जंप इन ऑपरेशन से। अगर आपके पास यहाँ गिवन हो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर्स, क्या क्या गिवन है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर्स कैन इजीली ट्रांसलेट लॉजिकल स्टेटमेंट्स रिटन इन सी प्लस प्लस जावा इनटू असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्रामर, अब जैसा एक प्रोग्रामर आसानी से कोई भी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट कर सकता है जो कि सी प्लस प्लस में लिखे हुए हों, उनको किस में कर सकता है ट्रांसलेट, असेंबली लैंग्वेज में। जैसे अगर आपके पास एक एग्जांपल गिवन है ये सी प्लस प्लस की या जावा की, इसमें एक इफ स्टेटमेंट है कि इफ ऑपरेशन 1 इक्वल्स टू ऑपरेशन 2, अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो, इफ ये हो तो क्या हो, एक्स के अंदर 1 स्टोर हो जाए। एल्स अगर ये ऑपरेशन नहीं हो, इफ ऑपरेशन 1 इज नॉट इक्वल्स टू ऑपरेशन 2 एल्स है, तो क्या हो जाए, एक्स इक्वल्स टू 2। अगर हमें इसको असेंबली के अंदर लिखना हो तो मेरे ख्याल से आपके जैसा एक असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्रामर इसको आसानी से कन्वर्ट कर लेगा, जिसने कंपैरिजन भी पढ़ा हुआ है, जिसने लूप्स भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, वो मेरे ख्याल से इस ऑपरेशन को आसानी से परफॉर्म कर लेगा। जैसे अगर हम इसको देखें, हमारे पास ये है ऑपरेशन, ये सारी इजी चीज़ें, अब आगे जितनी भी चीज़ें हैं ये आप लोग चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, इसमें मुश्किल टास्क नहीं है। ठीक है, जो असल लूप एन जेड और लूप एन ई का कॉन्सेप्ट आपने समझना था और बाकी उसकी कैलकुलेशन समझनी थी, अगर आप लोगों को वो समझ आएगी तो आगे सारे इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, बस क्या है, आपको गिवन है एक प्रोग्राम, इसके अंदर गिवन है कि एक कोई कंडीशन है और ओपी के नाम से, अगर ओपी इक्वल्स टू OP2 हो, ठीक है, तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, एल्स, ये एक सी प्लस प्लस का या जावा का प्रोग्राम है, एल्स क्या हो, जो है वो 2 हो जाए। अब एक्स तो हमारे पास होते हैं, ये अगर हमारे पास हम कंसिडर करें EAX, अगर हमारे पास असेंबली में EAX रजिस्टर होता है, तो अगर ऑपरेशन 1 जो है और ऑपरेशन 2 सेम हो वैल्यूज, तो उसके अंदर EAX में 1 स्टोर करवा दें, वरना EAX में 2 स्टोर करा दें। तो हम ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे, हम ये कंपैरिजन के थ्रू परफॉर्म कर रहे होंगे। सही है, कंपैरिजन के थ्रू हम किस तरह परफॉर्म करेंगे, सपोज हम एक आपके पास ले लेते हैं, ओपी ही ले लेते हैं। ठीक है, ओपी किस टाइप का है, डीवर्ड टाइप का। ठीक है, डीवर्ड टाइप का है और इसके अंदर वैल्यू है 10। एक OP2 है हमारे पास, ये भी डीवर्ड टाइप का है और इसके अंदर वैल्यू है 12। ठीक है, अब हम लगाएंगे इफ एल्स की कंडीशन, वो किस तरह होगी, यहाँ हम कहेंगे मूव EAX के अंदर OP1। ठीक है, यानी कि EAX रजिस्टर में अब क्या आ जाएगा, 10। OP1 में 10 है ना, तो EAX रजिस्टर में क्या आ जाएगा, 10। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, कंपेयर, अगर आपने इक्वल्स का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, OP1 को आपने EAX में स्टोर करा दिया और कंपेयर करा दिया EAX को OP2 से, यानी कि ये 10 जिसमें आया है ये कंपेयर हो जाए OP2 यानी कि 12 से। अब कंपेयर होने के बाद क्या हो, हम जंप के लिए क्या लगाएंगे, हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, अगर हमें ये इक्वल्स परफॉर्म करना है हम कौन सा जंप लगाएंगे। हमने जो कंडीशनल जंप्स पढ़े थे, अनकंडीशनल जंप पढ़े थे, तो वहाँ पे कौन सा जंप हम लगाएंगे, हम जंप करेंगे JE। JE क्या होता है कि जंप इक्वल्स, यानी कि अगर ये सोर्स और ऑपरेंड दोनों इक्वल्स हैं, ठीक है, इक्वल्स हैं, तो आप जंप इक्वल लगाएंगे। अगर इक्वल है तो जंप करो JE, यानी जंप इक्वल किसके ऊपर, L1 के ऊपर। ठीक है, L1 हम क्रिएट कर देते हैं। L1 के अंदर हमारे पास क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, हम कह देते हैं L1 है ये एक लेबल। ठीक है, और उसमें ऑपरेशन परफॉर्म हमने क्या करवाना है, मूव EAX कॉमा, यहाँ पर देख लेते हैं क्या है,
अगर तो इक्वल्स हो तो क्या हो, x इक्वल्स टू 1। अगर तो हमारे पास जे ई यानी कि जंप इक्वल्स है, लेवल 1 के ऊपर जंप कर जाए। लेवल 1 में क्या है कि ई ए एक्स के अंदर आप क्या स्टोर करा दें, 1, ठीक है, 1 ये स्टोर करा दिया, सही है। अच्छा, या तो ये जंप एक सेकंड, कंपैरिजन के बाद, अच्छा ये हम नॉट इक्वल्स, जंप नॉट इक्वल्स, अगर तो ये इक्वल्स नहीं है तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो, ठीक है। अगर ये इक्वल्स है तो 1 हो, ना इक्वल्स नहीं है तो 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो। तो हम यहाँ पे करा देते हैं जे एनी यानी कि जंप नॉट इक्वल्स, अगर ये दोनों इक्वल्स नहीं है तो L1 पे जाओ और इसमें स्टोर करा दो ई एक्स में 2, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। वरना आप क्या करो, मूव ई ए एक्स कॉमा 1, ठीक है, और जंप लेवल 2, ठीक है। तो ये भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ यहाँ पर क्या होगा। यहाँ दे देते हैं हम L2, ठीक है, दे देते हैं कॉल, यहाँ पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कि OP1 में है 10, सही है, और OP2 में है 12। अब हमने देखना है कि ये OP1 इक्वल्स टू OP2 हो तो एक्स ई ए एक्स रजिस्टर में 1 चला जाए, वरना फिर 2 चला जाए। तो हमने क्या किया, ई ए एक्स में हमने OP1 डाल दिया, OP1 क्या है 10, ठीक है, कंपेयर करा दिया इसको OP2 से। अब कंपेयर कराया तो हमारे पास ई ए एक्स रजिस्टर के अंदर वैल्यू आ गई, ठीक है। हमने इस दोनों को कंपेयर किया कि ये दोनों इक्वल्स हैं या नहीं है, 10 और 12। और अगर अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये दोनों इक्वल्स नहीं हैं यानी कि नॉट इक्वल्स हैं तो क्या हो, L1 परफॉर्म हो, L1 के ऊपर जंप कर जाए। ये लाइन क्या करिए कि अगर ये दोनों नॉट इक्वल्स हैं तो L1 पे जंप कर जाए। L1 क्या कह रहा है, ये कि मूव ई ए एक्स के अंदर 2, यही कंडीशन गिवन है, एल्स यानी इक्वल्स नहीं है तो ई एक्स में 2, ठीक है। अच्छा, और वरना क्या करो, ई ए एक्स के अंदर 1 स्टोर करो और जंप कर दो L2 के ऊपर। या तो नॉट इक्वल है तो ये करो, और अगर इक्वल है तो उसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, वरना आप ई ए एक्स के अंदर 1 स्टोर कर दो और ये स्टोर होते ही आप कर दो जंप किस पे, L2 पे। L2 क्या कह रहा है कि प्रोग्राम एंड। अब आप अगर इसको देखेंगे, यहाँ पर मैं कह देता हूँ कॉल राइट इंटीजर, और यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ मूव कराने के बाद कॉल राइट इंटीजर, ताकि मुझे पता लग जाए कि कौन सी स्टेटमेंट रन होगी और क्या हमारे पास आउटपुट आएगा, या 1 आएगा या 2 आएगा। अगर हमारे पास ये दोनों इक्वल्स नहीं है तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और अगर इक्वल्स हैं तो 1 आ जाएगा। देखते हैं। अच्छा, ये एरर दे रहा है, एरर। अच्छा, अनआइडेंटिफाइड सिंबल OP2। अच्छा, OP2 डिफाइंड तो है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मेन प्रोसीजर में OP2 का एरर आ रहा है। अच्छा, अगर आप लोगों को एरर समझ आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एक मिनट देख लेता हूँ।
ई एक्स में OP1 है, ठीक है, और कंपेयर किया ई एक्स से OP2 को, ठीक है, और जंप नॉट इक्वल्स लेवल 1 OP एक्स में 1, ठीक है। वायरस आ गया है, वायरस के साथ नहीं, वायरस तो नहीं आया होगा, इसको देखते हैं। ये तो सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, OP2 एरर आइडेंटिफाइड नहीं है, कोड इज करेक्ट, कांट फाइंड एनी एरर, ठीक है। हाँ, ये चीज़ मैं पहले भी रन कर चुका हूँ, इसमें एरर तो नहीं आना चाहिए, पता नहीं क्यों एरर दे रहा है। अच्छा, डॉट डेटा सेगमेंट सही बनाया है हमने, डॉट कोड सेगमेंट सही बनाया है, चलिए उसको ये कर देते हैं, ठीक है। और फिर हमने क्या किया है, मेन मूव ई एक्स में OP1, ई एक्स में OP2, ठीक है। अगर नॉट इक्वल्स हो तो जंप कर दो L1 पे, ठीक है। L1 हमने सही क्रिएट किया हुआ है, ई एक्स में 2, ठीक है। और मूव कर दो यहाँ पे ई एक्स में 1 और कॉल राइट स्ट्रिंग, ठीक है, कॉल राइट इंटीजर। लेवल 1 क्या कह रहा है, मूव ई एक्स, ठीक है। लेवल 2 ये कह रहा है, इसको हम जो देखते हैं दोबारा से करके, इसको हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। जंप L1, नहीं, यहाँ जंप L1 नहीं होगा, L2 पे ही जंप होगा, ताकि अगर आपके पास ये काम हो गया है तो फिर L2 के ऊपर जंप हो जाए, सही है। अनआइडेंटिफाइड सिंबल OP2, क्या चक्कर है। ट्राई चेंजिंग नेम टू एंड, ये भी करके देख लेते हैं, हमने कर लिया वैसे तो ये काम, बी पे ही ये मसला आ रहा है। शुएब कह रहे हैं कि इरवाइन डिलीट करके सी में वापस पेस्ट करनी पड़ेगी एंड देन एरर करेक्ट हो जाएगा, वायरस प्रॉब्लम है सर। अच्छा, चलें ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर हो सकता है उसको हम ट्राई करके देख लेंगे। अच्छा, नहीं है, उसको किसी और फाइल में रन करके देख लेता हूँ।
इसका मतलब ये वाइन के अंदर ही कोई इशू है। ये पहले भी मैं सुन चुका हूँ ये वाला एरर। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। वैसे ही आप लोग इस एग्जांपल को रन करके देख लीजिएगा कि ये यहाँ पर गिवन है, ठीक है। इसको रन करके देख लीजिएगा, आप लोगों को उसमें पता लग जाएगा। फिर बी की उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बी लिखें या डी लिखें या OP1 लिखें, उससे आई थिंक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट ये समझाना था कि आपने अगर तो क्या करना है कि ये इफ़ स्टेटमेंट क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप ये इफ़ के लिए क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर में आप जंप नॉट इक्वल्स या जंप इक्वल्स या ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास और भी मल्टीपल यहाँ पे टास्क गिवन है। अच्छा, असल इस पूरी लैब के अंदर जो मेन समझने वाले कॉन्सेप्ट्स थे ना, वो थे कंडीशनल लूप्स के, यानी कि लूप जेड का, लूप ई का, ये आप लोगों को समझ आ गए। और लूप NZ है, लूप NE है, इसकी भी एग्जांपल्स हमने दोनों की कर ली हैं, ये वाली भी, ठीक है। और लूप एम्प्टी यानी लूप एम्प्टी या नॉट एम्प्टी की ये एग्जांपल हमने कर ली है, ठीक है। और उसके बाद ये वाली एग्जांपल थी, ये भी हमने अभी तकरीबन परफॉर्म कर लिया, सिर्फ आउटपुट नहीं शो हो रहा। बाकी ये छोटी मोटी और एग्जांपल्स आपको गिवन है कि अगर आपने ये छोटी मोटी एग्जांपल्स हैं, इसको आप लोग रन करके देख लीजिएगा, ये इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपको गिवन है एंड ऑपरेशन आपने किस तरह परफॉर्म करना है। अगर ये एग्जांपल आपको गिवन है तो इसका ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म करना है, ये भी एग्जांपल आपको गिवन है। एंड यानी कि एंड को हम कंपाउंड ऑपरेशन कह रहे होते हैं, तो कंपेयर कर, वो भी आप यही कंपेयर, जंप अबव, ये सारी आपको यहाँ पर ये लैब नंबर आई थिंक 4 जो थी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अगर आप लोग देखें लैब नंबर 4 के अंदर लैब मैनुअल में, तो ये सारे आपको गिवन हैं कि जिसमें जंप अबव क्या कर रहा होता है, JA, एक सेकंड, देखिए जंप JA क्या कर रहा होता है, जंप अबव। जंप अबव मतलब या जंप बिलो, ठीक है, या JNB जंप बिलो, या फिर जंप अबव और इक्वल्स टू, या जंप नॉट बिलो। ये सब क्या कर रहे होते हैं, ये वही ग्रेटर देन और इक्वल्स वाले ऑपरेशन। अबव मतलब कि ग्रेटर देन और बिलो मतलब कि लेस देन और इक्वल्स टू। ये सारे आप लोग देख लीजिएगा ये किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म हो होते हैं, सबकी एग्जांपल्स आपके पास यहाँ पर गिवन है। एक सेकंड, यहाँ पे सबकी एग्जांपल्स आपको गिवन है, ठीक है। एंड ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म हो रहा है, इसकी भी एग्जांपल गिवन है, आप लोग रन करके देख लें, इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप रन करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। और ऑपरेशन है, ठीक है, ये इसकी भी एग्जांपल्स गिवन है, इसमें भी यही जंप, कंपेयर, ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। वाइल आप लूप किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, जंप अबव इक्वल्स टू और कंपेयर के थ्रू, ये सब एग्जांपल्स आप लोग रन करके देख लें। असल टॉपिक इसमें जो समझने वाले थे वो लूप NZ, लूप NE और वो थे, और बाकी वाइल का लूप और जो आपको अभी इफ स्टेटमेंट कराई है वो थी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। बाकी आप आ जाएं अभी लैब टास्क पे। अच्छा, इसके अंदर जो लैब टास्क गिवन है ना, ये आपने नहीं करना है, आपने इसका टास्क नंबर 1 करना है। मैंने आपको जो अभी लैब अपलोड करूँगा ना, वो ये है, लैब नंबर 10, ये इसके अंदर आपके पास यहाँ पर 2 टास्क गिवन है, ठीक है। 2 टास्क क्या हैं आपके, एक तो ये है कि आपने राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, यानी कि आपने यूजर से 3 नंबर लेने हैं, ठीक है, एरे के अंदर आप ले लें, और आप उसके अंदर लार्जेस्ट फाइंड करना है कि इन 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट कौन सा है, ठीक है। अब आज की जो हमने कंडीशनल लूप की लैब पढ़ी है, इससे भी आप चाहें तो हेल्प ले सकते हैं। वैसे तो ये इतना मुश्किल टास्क नहीं है लार्जेस्ट कैलकुलेट करना 3 वैल्यूज़ में से, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप लार्जेस्ट कैलकुलेट करें 3 नंबर में से, तीनों यूज़र इनपुट लेनी है आपने, ठीक है। और सेकंड आपके पास क्या है, आपने ये जो हमने पहली एग्जांपल की है, राइट दी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम सेम एज एग्जांपल लूप NZ, यानी कि ये वाली जो एग्जांपल हमने की है, ये आप लोगों ने इसको खुद से परफॉर्म करना है दोबारा से, ठीक है। और इसका क्या आउटपुट आता है आपके पास, ये क्या एरर आता है, आउटपुट आता है, जो भी आता है वो आपने परफॉर्म करके उसकी आउटपुट स्क्रीन यहाँ पे शो करनी है, यानी कि उसमें जो भी परफॉर्म हो रहा है उसका आउटपुट आपने रन करके यहाँ पे शो करना है। तो ये 2 टास्क आपने करने हैं। अच्छा, ये वाला टास्क में आपने यूज़र इनपुट के साथ करना है, जो आपने यहाँ पर वैल्यू हार्ड कोडेड ली हुई थी, जैसे ये 8000H की ली हुई थी, इससे कंपेयर कर रहे थे, तो ये वैल्यू आपने
यूज़र इनपुट मिलेगी। सही है, तो ये 2 टास्क हैं आपके पास। ठीक है, अच्छा ये 2 टास्क आपने परफॉर्म करने हैं। ठीक है, और इसको आपने सबमिट करना है। ये मैं आप लोगों की लैब अपलोड कर देता हूँ। बाकी आज की लैब जो है हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं, और अगर इसके बाद भी आपको कोई इसमें क्वेश्चन या क्वेरी हो लैब को पढ़ने के बाद, तो फिर आप लोग वो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो बस आज की लैब को यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। अटेंडेंस आप लोगों की मार्क हो गई है। सही है, लैब में आप लोगों की अपलोड कर देता हूँ, और अगर अभी मीटिंग टाइम एंड हो जाए तो फिर आप लोग समझ लें कि आप लोगों की लैब ओवर हो गई है। और जब आप लोगों का जो है अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है तो फिर आप लोग लीव भी कर सकते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, LMS के ऊपर मैं अपलोड कर देता हूँ। ये सबमिशन आपने LMS के ऊपर ही देनी है। ठीक है,